Hello to all. Class 11th, यूनिट 7th, पार्ट सी चल रहा है हमारा। आज हम इसको ख़त्म करेंगे। वेंचुरी मीटर हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट, वेंचुरी मीटर ये क्या है भाई, ध्यान से सुनिए। इट इज़ अ डिवाइस used for measuring the velocity of a liquid flowing थ्रू पाइप में से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ये है क्या, कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, ध्यान से सुनिएगा। इस तरह से इसमें क्या है, आपके पास दो पाइप्स होते हैं। ठीक है, दो पाइप जुड़े होते हैं एक और पाइप से, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनसे कम होता है। जिस भी पाइप में से फ्लो ऑफ लिक्विड की वेलोसिटी निकालनी है हमें, हम क्या करेंगे, उस पाइप के दो पार्ट करके उसके बीच में इसको लगा देंगे, इस सेपरेटस को, और हम क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे वेलोसिटी फ्लोइंग थ्रू द पाइप। अब इसमें दो और केस है हमारे पास। एक ये है कि एक वर्टिकल पाइप ऐसे भी होता है हमारे पास इसमें, और एक वर्टिकल पाइप यहां होता है हमारे पास। दो वर्टिकल पाइप और होते हैं। अब बताएंगे इसका क्या रीजन है, ये क्या काम करते हैं। जब लिक्विड फ्लो होता है इस पाइप में से, ठीक है, क्लियर। पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसकी। इट is made up of two coaxial wide यानी चौड़ी ट्यूब्स A and C. This is tube A, this is tube C, connected by narrow coaxial tube B. ठीक है, क्लियर। There are two vertical pipes on A and B. दो वर्टिकल पाइप है A एंड B, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी लिक्विड पाइप जिसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो लिक्विड इस पाइप में से फ्लो होगा, ठीक है। तो देन लेट रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, A1 and A2 area of cross section of tube A and B, A और B का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। V1 and V2 velocity of liquid through A and B। V1, हमें V1 की वैल्यू चाहिए, यही तो निकालनी है हमें, ठीक है। P1 and P2 is pressure at
ए एंड बी। अब यहां से लिक्विड V1 से फ्लो कर रहा है तो प्रेशर होगा, उस प्रेशर की वजह से लिक्विड इस वर्टिकल पाइप में ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। ठीक है, मान लो ये ऊपर की तरफ गया h1 हाइट में। ऐसे यहां वेलोसिटी है लिक्विड की, यहां वेलोसिटी क्या है, तेज, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो लिक्विड की हाइट कम होगी। ये हो गया h2। दोनों के बीच में हाइट का अंतर कितना हो गया, h1 माइनस h2, यही होगा। क्लियर सी बात है, ठीक है, क्लियर। लेट V इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। अब हमने क्या किया है, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर दी। कहां पर, कहां पर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर दी हमने बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर दी ए पर और बी पर, कर दिया अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम ऑन हॉरिजेंटल फ्लो। जो हॉरिजेंटली फ्लो हो रहा है लिक्विड, उस पर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं हम। जरा देखिएगा क्या आएगा। P1 यहां के लिए प्लस के वेलोसिटी है V1 स्क्वायर बाई 2। अब यहां पे हाइट तो है ही नहीं, ग्राउंड के लेवल में है हमारे पास, हाइट तो है ही नहीं। यहां प्रेशर P1 हमने माना था P1 बाय रो प्लस वेलोसिटी V1, तो स्क्वायर क्या हो गया, V1 स्क्वायर बाय 2। हाइट नहीं है तो हाइट वाला हम ऑप्शन लेंगे ही नहीं। इधर गए, यहां अप्लाई किया हमने हॉरिजॉन्टल फ्लो पे, दो ही पॉइंट है, यहां पर अप्लाई किया तो वैल्यू आ गई P2 बाय रो प्लस V2 स्क्वायर बाय 2। क्योंकि यहां पर वेलोसिटी V2 है तो V2 स्क्वायर बाय 2 हो गया। चलिए, P1 बाय रो माइनस P2 बाय रो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2 माइनस V1 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1 बाय 2, रो इधर चला गया, रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1 बाय 2, रो कॉमन ले लिया V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो V2 स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा। V1 स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा। P1 की वैल्यू, P1 तो प्रेशर यहां है, इसी प्रेशर की वजह से लिक्विड ऊपर चढ़ा है। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, H1, जो कॉलम ऑफ लिक्विड हाइट ऑफ लिक्विड जो लगा रहा है प्रेशर, ये कॉलम लगा रहा है प्रेशर की वजह से इतनी ऊपर चढ़ गया लिक्विड, इतनी ऊपर चढ़ गया तो इस कॉलम का प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्लियर है, तो इस कॉलम का प्रेशर क्या हो गया, H1 रो जी, इस कॉलम का प्रेशर हो गया H2 रो जी। तो P1 की वैल्यू होगी H1 रो जी और P2 की वैल्यू होगी H2 रो जी। P1 आ गया आपके पास H1 रो जी, H2 रो जी, 1 बाय 2 रो V1 स्क्वायर माइनस का 1। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, कहती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगी आपके पास A1 बटा A2 इज इक्वल टू V2 बटा V1। अब V2 बटा V1 की जगह मैंने A1 बटा A2 रख दिया। हाइट में से हाइट गई H1 माइनस H2 इंटू में रो जी, इंटू में A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1।
हाइट में से हाइट गया हाइट ही, हाइट डिफरेंस आ गया दोनों कॉलम का, h रो g रो v1 स्क्वायर इनटू में -1। ठीक है, क्लियर। रो से रो कैंसिल हो गया भाई, हमारे पास हो गया रो से रो कैंसिल। अब हमारे पास क्या समझ में आया, रो से रो कैंसिल होते ही हमें चाहिए v1 की वैल्यू। देन v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 2hg आ गया, ये आ गया बटे में a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर -1, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, v1 इज इक्वल टू 2hg अपॉन में a1 स्क्वायर बटे a2 स्क्वायर -1 की पावर 1/2। यहां से v1 वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, 2hg अंडर रूट में a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर -1 की पावर -1/2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड flowing through a पाइप। ठीक है, बोलिए, अगर आपको यहां से वॉल्यूम पर सेकंड निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग, अगर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, अगर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला v इज इक्वल टू पर सेकंड a1 v1। ठीक है, a1 तो अपने पास ये है 2hg a1 स्क्वायर -1/2 रख दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, क्या करें भाई, अब हमने एक छोटा सा काम कर लिया है, क्या कि इसको नीचे ले आए, ये एलसीएम आ गया, a2 स्क्वायर को अगर हम बाहर लाएंगे, ये एलसीएम आ गया, a2 स्क्वायर को अगर हम बाहर लाएंगे तो a2 होके बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं a1 1/a2, इसको बाहर ले आए हम 1/a2, इसको बाहर ले आए हम किससे, 1/2 से, अंदर बच गया आपके पास अंडर रूट a2 स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो इससे यार मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 a2 रूट 2hg अपॉन -a2 स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग। ठीक है, बोलिए, so this is the volume of liquid flowing from the pipe and this is the velocity of liquid flowing from a pipe. Next is our topic, next topic and the last topic of this unit is Torseli's theorem. Torseli's theorem क्या कहती है, according to this theorem velocity of a flux क्या होता है, सुनिएगा, इसी में लिख देता है डेफिनेशन, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड, विच फ्लो आउट
फ्रॉम ए ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब है सिंपल सा एक नैरो होल, ए नैरो होल। वो लिक्विड जो किसी ऑरिफिस में से फ्लो कर रहा है, नैरो फॉर्म में से, वो वेलोसिटी किसके बराबर होगी? इज इक्वल टू दैट which a free falling body will attain। किसमें? in falling through the same vertical distance, in falling through the same vertical distance equal to depth of orifice below the free surface of लिक्विड। देखिए अब इसको उसमें समझाते हैं फिगर के साथ। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है इस टाइप से लिक्विड का, ठीक है, और इसमें ये क्या है? एक ऑरिफिस। ऑरिफिस यानी हमारे पास एक नैरो होल है, इसमें से ये हमारा लिक्विड इसके अंदर है, ठीक है। इसमें से लिक्विड बाहर निकल रहा है v वेलोसिटी से। एकदम किससे निकलेगा? v से, और बाहर निकल के ये ऐसे गिरेगा, यहां गिरेगा ना, ऐसे यहां। यहां गिरेगा लिक्विड, क्लियर है? इससे कितनी दूर गिरेगा? मान लीजिए इससे s डिस्टेंस दूर गिरेगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या है? पहली चीज समझते हैं हम इसको। ऑरिफिस की हमारे पास क्या है? ऊपर फ्री सरफेस से हाइट है h और बॉटम से हाइट है h डैश, यानी h तो हो गई इसकी डेप्थ फ्री सरफेस से, और बॉटम से हाइट हो गई h डैश, ठीक है। क्लियर? बोलो, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो हमारे पास इसमें क्या है? h इज द height of free surface from orifice या narrow hole, h dash is height of orifice from bottom। दोनों हो गए। ये फ्री सरफेस की ऑरिफिस से हाइट है h और बॉटम से हाइट है h डैश। p क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। v है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग आउट। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग आउट। हमारी थ्योरम कहती क्या है? हमारी थ्योरम ये कहती है, अगर हमारे पास ये ऑरिफिस यानी नैरो क्या है, हमारे पास ये होल है, ये फ्री सरफेस से h हाइट नीचे है, तो इसमें से जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड बाहर आएगा ना, जिस लिक्विड से वेलोसिटी बाहर आएगी, अगर हम उतनी ही हाइट से जितना ये नीचे है किसी बॉडी को फ्री फॉल करेंगे तो वो भी उसी स्पीड से अर्थ से टकराएगी, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे कि भाई यहां किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा, कितनी गहराई में? ये h गहराई में। पहले हमें ये निकालें, ठीक है। लेट ए पॉइंट ए, हमने एक पॉइंट ए कंसीडर कर लिया इनसाइड द टैंक, और बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर दी। अप्लाई
बर्नौलिस थ्योरम एट ए एंड ओ। ए और ओ पे हमने बर्नौलिस थ्योरम अप्लाई की। ए पर हम अप्लाई की तो P प्लस के रो जी एच प्लस के 0 ए पर इज इक्वल टू, यहां पे आई P प्लस के 0 प्लस के 1/2 रो वी स्क्वायर। ये हो गई भाई हमारी अप्लाई। ठीक है, क्लियर। यहां पर हमने हाइट ली क्योंकि एक पॉइंट ए हमने इसके बराबर माना है। यहां पर वेलोसिटी नहीं है लिक्विड की, तो यहां पर वेलोसिटी वाला कंपोनेंट नहीं है। यहां पर क्या है, वेलोसिटी तो है लेकिन लिक्विड की फिर हाइट नहीं है, एच नहीं है हमारे पास, तो एच वाला कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम। ये आएगा P प्लस के रो जी एच इज इक्वल टू P प्लस के रो वी स्क्वायर 1/2। P से P कैंसिल हो जाएगा, फिर रो बच गया, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, यहां से वी स्क्वायर आ गया 2GH और वी आ गया √2GH। यानी कि हमारे पास यहां से जो लिक्विड बाहर निकलेगा, ये नैरो होल, H हाइट, H डिस्टेंस नीचे है, ये कहां से, फ्री सरफेस से, तो इस यहां से जो लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी 2GH। अब यही थ्योरम कहती है अगर हम इतनी ही H हाइट से, जितना नीचे है हमारा ये होल, उतनी ही हाइट से हम क्या करते हैं उससे हम उतनी ही हाइट से हम क्या करते हैं, इसको एक फ्री बॉडी को नीचे गिराते हैं। कितनी हाइट से, H हाइट से फ्री फॉल करते हैं। देन व्हेन बॉडी फॉल फ्रीली फ्रॉम height h, then initial velocity u is equal to 0, acceleration is equal to plus g, then v square minus u square is equal to 2as। हो गया, v square minus u square is equal to 2as, v square minus initial velocity 0, 2 acceleration g, distance कितना h, then v is equal to √2gh। आ गया हमारे पास। तो हमारा क्या आ गया केस कि अगर ये h हाइट पर है, h डेप्थ पर है फ्री सरफेस से नीचे, तो जितनी वेलोसिटी से लिक्विड निकलेगा वो वेलोसिटी किसके बराबर होगी हमारी, उतनी ही हाइट से अगर हम किसी बॉडी को फ्री फॉल करेंगे तो उसकी भी वेलोसिटी उतनी ही होगी जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर